अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मंजूर हुसैन एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज के लेक्चर में हम एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे और एट्रीब्यूट्स क्या चीज़ हैं HTML में और ये क्या काम करती हैं। उसके बाद हम फिर जो एक टैग है एंकर टैग उसको कहते हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे और उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे लिखना है। और फिर तीसरे नंबर पे हम इमेज का टैग यूज़ करेंगे कि हम अपना कोई इमेज जो कि है वो अ, अपने पेज पे कैसे डिस्प्ले करेंगे। अच्छा, तो इस पे जाने से पहले जिन फ्रेंड ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उसको देखते रहें और कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्तों, मैं पहले जो कि वो अपना पुराना प्रोजेक्ट जो हमने स्टार्ट किया था उसकी कोड खोल रहा हूँ। तो वो मैंने किया था HTML बेसिक्स के फोल्डर में और ये हमारे पास पेज 1 के नाम से इसको हम खोलते हैं नोट पैड में। अभी के लिए हम नोट पैड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने पिछली बार जो कि हैं वो पढ़ी है। अच्छा, इस पे जो कि हैं वो मैं आपको आज जो कि हैं वो सबसे पहले एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा। एट्रीब्यूट्स उसकी डेफिनेशंस सिंपल सी मैंने इन 4 लाइनों में की है। HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स, यानी ये जो भी आप देख रहे हैं ये टैग्स हो गए होते हैं। HTML टैग हो गया, ठीक है। उसके बाद जो कि है वो टाइटल का हो गया या H1 H2 H3 या P का टैग जो हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारे टैग जो कि एलिमेंट्स भी कहलाते हैं, ठीक है। और हर एलिमेंट्स के जो कि वो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक प्याला लें या कप जिसमें हम चाय पीते हैं, ठीक है, वो लें और वो एक एलिमेंट आप उसको कह सकते हैं कि आपका एक घर का जो कि है वो एक एलिमेंट है, ठीक है, एक चीज़ है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। अब उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, उस प्याली का जो रंग है वो कौन सा है, तो वो कलर जो कि है वो उस आपके कप का जो कि एट्रीब्यूट्स हो गया, ठीक है ना। इसी तरह अगर उसकी जो कि है वो विड्थ और हाइट वो मतलब कितनी छोटी प्याली है या बड़ी है, ठीक है ना। तो ये जो विड्थ और हाइट है या बिग लार्ज हम जो नॉर्मल यूज़ करेंगे उसको कहते हैं। तो ये इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। तो इसी तरह हमारे पास हर एक एलिमेंट के अपने अपने एट्रीब्यूट्स हैं, इसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और फिर दूसरे नंबर पे जो होता है एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। अच्छा, ये आपके एलिमेंट को और भी डिस्क्राइब कर देती है कि आपका एलिमेंट जो कि वो उसके बारे में आपको और भी जो कि इंफॉर्मेशन दे देती है। और इस तरह आपका जो एट्रीब्यूट्स है जो आपका एलिमेंट है वो और भी जो कि है वो अपने एक तरह आप कह लें कि उसको जान सकते हैं आप। बहुत अच्छी। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफिक इन द स्पेसिफाइड इन द टैग स्टार्ट टैग। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि आपने जब भी कोई एट्रीब्यूट लिखना है तो वो उसी एलिमेंट के साथ लिखना है, यानी उसे अगर आप HTML का एलिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए एट्रीब्यूट आपने देनी है, तो सपोज ये HTML का टैग है तो इसके अंदर ही हम इधर जो के हैं वो अपने एट्रीब्यूट जो के हैं वो लिखेंगे। इसी तरह अगर हमने H1 के लिए एट्रीब्यूट्स लिखना है तो इधर हम लिखेंगे उसके लिए एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह नहीं होगा कि मतलब आप H1 के लिए P के अंदर फिर वो P का बन जाएगा आपका एट्रीब्यूट। तो ये आप जहन में रखें कि जिस एलिमेंट के लिए आपने एट्रीब्यूट डिफाइन करना है उसी टैग के अंदर आपने इसको लिखना है। और चौथे नंबर पे जो आपका है एट्रीब्यूट्स कम इन नेम वैल्यू पेयर लाइक नेम और फिर वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि आपने एट्रीब्यूट का नाम लिखना है, जिस तरह कलर। तो ये एट्रीब्यूट का जो नेम है वो है और ये कलर जो कि है ये आपका एक तरह से कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है जो HTML जानता है। और उसके बाद इज इक्वल टू, ठीक है। और फिर उसमें वैल्यू यानी कलर रेड होगा, ब्लैक होगा या येलो या पिंक, किस टाइप का ये कलर है। तो ये इस तरह पेयर वैल्यूज में आती है ये नाम और उसके बाद उसको आप उसका वैल्यू असाइन कर देते हैं।
तो आइए अब इसको करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो मैं लिखूंगा जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और आपको जो कि वो आजकल जो कि वो बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, वो ये है कि अगर आप किसी के लिए कोई पेज बना रहे हैं और आ, उस वो कहता है कि यार आपने तो मेरे लिए इंग्लिश का वर्जन बना दिया है, ठीक है, अब इसकी उर्दू भी मुझे चाहिए कि ये जो पेज है इसमें उर्दू या अरेबिक लेटर्स भी आ जाए। तो फिर क्या होगा कि जब हम कोई इंग्लिश का पेज खोल देते हैं, जिस तरह मैं ये पेज 1 खोल देता हूँ और ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश जो कि है वो लेफ्ट से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब मैं ये कहता हूँ कि ये मेरा जितना भी HTML लिखा है, अगर ये कोई उर्दू में लिखे या अरेबिक में लिखे तो ये राइट साइड से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो इसी के लिए हम एक यूज़ करेंगे चीज़, एट्रीब्यूट, उसको कहते हैं DIR, यानी जिस तरह हमने भी पढ़ा था 4 नंबर पे के जो नेम है वो होगा और उसके बाद उसकी वैल्यू होगी, तो DIR इसकी मतलब होती है, इसका मतलब होता है डायरेक्शन, ठीक है। और फिर इज इक्वल टू, तो इसको हम लिखते हैं RTL डिफॉल्ट, ये मतलब राइट टू लेफ्ट होगा और ये डिफॉल्ट भी होता है। अगर आप कुछ ना लिख के यहाँ पर जिस तरह पहले था, तो डिफॉल्ट वो यही कंसिडर करेगा आपका पेज। अब हम इसको सेव करते हैं और आते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये आपका RTL हो गया, ठीक है, नहीं राइट टू लेफ्ट हो गया। सॉरी, मैंने ज़रा इसको क्रॉस कर लिया। जो LTR होता है वो डिफ़ॉल्ट होता है, RTL डिफ़ॉल्ट नहीं होता, यानी जो LTR लेफ्ट टू राइट, यानी आपकी टेक्स्ट लेफ्ट से शुरू हो जाएगी और राइट तक जाएगी, तो ये नॉर्मल होता है। और अगर आप इसको RTL डिफाइन करेंगे तो फिर आपकी जो टेक्स्ट है वो राइट से शुरू होके लेफ्ट की तरफ जाएगी, जिस तरह आप देख रहे हैं, ठीक है। और अब अगर मैंने वापस इसको नॉर्मल लाना है तो इधर मैं लिखूंगा LTR, यानी लेफ्ट टू राइट, देखें ये इस तरह ये डिफॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये एक एट्रीब्यूट है जो HTML में हम लिखते हैं। अच्छा, अभी अगर आपने लिखना है कि मैं मतलब पूरे जो अब ये देखें ना, ये इसने सारे जितनी भी कंटेंट है ना उन सबको वो अलाइनमेंट उसकी चेंज कर देती है। जिस तरह मैं दोबारा इसको RTL कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, ठीक है ना। इसने सारा कंटेंट जितना भी आपके पेज पे है वो सारा जो कि है वो राइट से शुरू करके लेफ्ट पे लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मेरा पूरा नहीं चाहिए, ये सिर्फ एक लाइन जो पैराग्राफ है ये जाए, बाकी ना जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए, हम यहाँ पर या तो ये उड़ा ही देंगे ये एट्रीब्यूट, या फिर इसको लिख देंगे कि ये जो है ये LTR पे रहे, ठीक है। और ये जो P का टैग है, ये जो कि हैं ये इसकी डायरेक्शन जो कि है वो हो जाए RTL। अब देखते हैं क्या हमारे पास रिजल्ट आता है। देख रहे हैं ना, आपकी पूरी पहले जो कि, क्योंकि आपने HTML एलिमेंट के ऊपर लिखा था और बाकी पे हमने नहीं लिखा था, तो उसने पूरा जितनी भी उसके अंदर चीजें थी वो सारी उसने राइट टू लेफ्ट कर दी। अब जो कि ये हमने सिर्फ इसके इस पैराग्राफ यानी P टैग पे कर दिया है कि आप इसको यहाँ राइट से शुरू करके लेफ्ट तक जाएं, तो उसको राइट से शुरू कर दिए, ठीक है। अब इसको और भी ज़रा हम कर देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सपोज इंग्लिश टू अरेबिक कर देता हूँ या उर्दू कर देता हूँ। और ज़रा मैं जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है ये अच्छा, ये स्ट्रॉन्ग मैं ज़रा अभी के लिए हटा दूँ ताकि ये मेरे पास ज़रा ट्रांसलेट होके आ जाए। ये वही टैग है जिसको हम थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए यूज़ कर रहे थे, ये। और फिर उसके बाद मैंने ये कॉपी कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर रख दिया तो इसने ये कर दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको ज़रा कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं सॉरी, इसको मैं अपने नोट पैड में सपोर्ट होगा कि नहीं होगा,
लेकिन यहाँ पर एक और पी का टैग मैं स्टार्ट करता हूँ, कर रहा है सपोर्ट, ठीक है। इसको पी का टैग मैंने स्टार्ट भी किया और पी का टैग मैंने एंड भी कर दिया। अब इसके दरमियान मैंने लिख दिया ये। अब मैंने इस पे कोई डायरेक्शन अप्लाई नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो HTML पे सारों पे यूज़ हो रहा है वो ये है। तो ये टेक्स्ट भी हमारे पास LTR यानी जिस तरह हम इंग्लिश लिखते हैं उस साइड से स्टार्ट होना चाहिए। अब मैं इसको देख रहे हैं ना, ये आपके इधर हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं इसको जो कि अब उलट करना है, ये मैंने इंग्लिश लेफ्ट से स्टार्ट करनी और ये मैंने उर्दू है तो ये मैंने राइट से करनी है। तो अब मैं इसको जो कहें वो ये जो मैंने डायरेक्शन लिखा है ये इधर ला के पेस्ट कर दिया और अब आगे देखते हैं तो ये आप देख लें। ठीक है, तो आपको ये पता लग चुका होगा कि ये एक इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट है और ये हम अपने मल्टीलैंग्वेज एप्लीकेशंस के लिए यूज़ करेंगे और करते हैं। यानी वो मल्टीलैंग्वेज वो एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके पास काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में हो। जिस तरह आप फेसबुक खोलते हैं वो अरबिक में भी खुल जाती है, वो आपके पास हिंदी में भी खुल जाती है, वो आपके पास स्पेनिश में भी खुल जाती है, ठीक है। और इसी तरह वो आपके रशियन लैंग्वेज में अपने लिए खोल जाती है। तो उन्होंने जिस तरह इसको बनाया है वो इसी तरीके से बनाया है ताकि आपकी वो एट्रीब्यूट्स ही वो हैंडल कर रहे हैं और वो उसको जो कि उसका लैंग्वेज और उसकी जो राइट और लेफ्ट डायरेक्शन है वो उसको हैंडल कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया dir का जो एट्रीब्यूट है वो। और दूसरा, हम एट्रीब्यूट कैसे लिखते हैं और कैसे उसको वैल्यू देते हैं, ये एट्रीब्यूट का आपका नेम है और फिर ये उसकी वैल्यू है, ठीक है, कि वो किस तरह लेता है। अच्छा, अब उसके बाद जो कि हमने पढ़ा था देखा था अभी कुछ देर पहले कि हम पढ़ेंगे एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है? अब एंकर टैग वो टैग्स होते हैं कि आपके क्लिकेबल होते हैं। वो एक तरह से आपके पेज पे जब कोई क्लिक करता है तो आप एक लिंक बना देते हैं कि इस लिंक पे अगर कोई क्लिक करे तो आपके पास कोई दूसरा पेज खोलना चाहिए। जिस तरह भी मैं एक फेसबुक का खोलूँगा कि मैं अपनी इसी पेज से फेसबुक पे ट्रांसफ़र करूँगा अपने पेज या क्लिक जो कहते हैं उसको, तो उसको हम कैसे करेंगे? अच्छा, उसके लिए एंकर टैग के लिए हम यूज़ करते हैं सिर्फ उसका जो टैग है वो ऐसे स्टार्ट होता है और आपका ब्राउज़र जान जाता है कि ये एंकर टैग ही इसका मतलब होता है। अब मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करूँगा क्योंकि ये कोड आपके पास पिछले जो वीडियोस में है उधर से देख सकते हैं। तो यहाँ तक ये मैं उड़ा दूँगा ताकि आपको समझ आए और यहाँ पर मैं लिख दूँगा एंकर टैग एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एंकर टैग कैसे लिखूँगा? तो यहाँ पर मैं अपना टैग लेस देन से स्टार्ट करता हूँ, फिर ए लिखूँगा और फिर यहाँ पर जब ए लिखूँगा उसको फिर मैं बंद भी करूँगा। अब मैं आके देखता हूँ अपने पेज पे, ठीक है। तो एंकर टैग तो लिखा आ रहा है लेकिन यहाँ पर वो कुछ नहीं है क्योंकि अभी तक हमने उसमें कुछ बताया नहीं है कि आप एंकर टैग के साथ क्या कर रहे हो, क्या चीज़ डिस्प्ले होगी। तो अब इसके भी अंदर हम एट्रीब्यूट से लिखते हैं। एक होता है इसका एट्रीब्यूट अच्छा, उसको कहते हैं href। href होता है, ये href जो कि नेम हो गया और इसको वैल्यू हम देंगे कि कहाँ पर जाएगा। तो आप नॉर्मल अपने पास कोई पेज खोले जिस तरह मैंने फेसबुक का कहा था, लेकिन आप यहाँ से मैं अपना ये क्रैक इन्फो खोल रहा हूँ सपोज, जो नॉर्मल मैं यूज़ करता हूँ बहुत ज़्यादा क्रिकेट के अपडेट्स के लिए, स्कोरिंग वगैरह के लिए। ये एक इसकी ऑफिशियल साइट है हमारी क्रिकेट की। अच्छा, तो ये सॉरी ये मैंने कर दिया कॉपी, कंट्रोल सी किया मैंने, ठीक है। या इस पर क्लिक करके इस तरह मैंने इसको कर दिया कॉपी और ये href को डबल कोट्स में ये याद रखें, अगर आप सिंगल कोट भी लिखते हैं ठीक है तो भी चलेगा, लेकिन इस तरह नहीं चलेगा कि आपने एक सिंगल कोट और दूसरा डबल कोट, तो इस तरह नहीं चलता। बाकी आपका ब्राउज़र इसको भी जान सकता है और डबल कोट्स को भी वो पढ़ सकता है, ठीक है। अब भी अगर मैं इसको करूं तो आपके पास देखते हैं क्या रिजल्ट आती है, कुछ भी नहीं आ रहा। अभी ये जो मैंने एट्रीब्यूट डिफाइन किया इसका मतलब ये होता है कि आपने इस पेज पे जाना है, लेकिन यहाँ पर हमने अभी तक कुछ लिखा नहीं है जिसके ऊपर मैं क्लिक कर सकूँ। तो वो क्या होता है,
वो आपका एंकर टैग और उसके बीच में आप लिखेंगे जिस तरह यहाँ पर। अच्छा, फॉर लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज अपडेट्स क्लिक हेयर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अच्छा, अब मैंने यहाँ इसको मैंने सेव कर कंट्रोल एस करके सेव कर दिया। अब इस पे आया तो देख रहे हैं तो इसका कलर भी चेंज होता है, लेकिन जब आप इसके ऊपर कर्सर जाएंगे लेके जाएंगे वो भी आपके ये हैंड का बन जाता है, जिसका मतलब है कि आप इस पर क्लिक करें, ये देखें, ये आपको इधर लेके आए, ठीक है ना। लेकिन मेरा पेज खराब हो मतलब खत्म हो गया। अब मैं कहता हूँ कि जब इस पे क्लिक हो जाए तो ये इस तरह, जिस तरह ये टैब खुल रहे हैं इस तरह का एक ऑटोमेटिक टैब खुल जाए और उस पर डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हमने एक और एट्रीब्यूट जो कि है वो यूज करना है अपने एक टैग के अंदर, जिसको कहते हैं टारगेट का टैग। ये टारगेट लिख दिया और उसके अंदर फिर हम लिखेंगे अंडरस्कोर, यानी शिफ्ट के साथ मैंने माइनस का साइन, जब मैं शिफ्ट प्रेस करके मैं माइनस का साइन जो कि प्रेस करूं तो मेरे पास ये अंडरस्कोर इसको कहते हैं ये आ जाता है और उसको कहते हैं। उसके बाद फिर हम लिखेंगे ब्लैंक। इसका मतलब है कि ये जो टैग खुल रहा है इसकी टारगेट ये है कि आप एक ब्लैंक टैब खोल दो। इसको टैब कहते हैं, ये जो हम देख रहे हैं ये जो मैं बना रहा हूँ इसको टैब टैब कहते हैं, TAB टैब। इस पे लेके जाएं, ये भी कहता है न्यू टैब, ठीक है, तो इसको टैब कहते हैं। अच्छा, अब मैं इसको वापस आता हूँ और ये मैंने ब्लैंक लिया, इसको करता हूँ मैं सेव और अब आके मैं अपने पेज को कर देता हूँ रिफ्रेश। अब अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो देख रहे हैं ये मेरे पास दूसरे टैब में जाके खुल गया। इस तरह आप किसी भी पेज को जाके जो कि अपने पास खोल सकते हैं। अच्छा, तो इस तरह ये आपके पास किसी एलिमेंट के काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स भी हो सकते हैं, जिस तरह ये इसी तरह पी के काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, H1 के भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए एक और यूज़ करता हूँ। ये H2 के ऊपर एक और है कलर, ये थोड़ा सा हम CSS पे चले गए हैं, लेकिन चलो स्टाफ के लिए काफ़ी अच्छा है कि आप समझ जाएं। कलर भी हमारे पास जो कि वो एक एट्रीब्यूट है। अब मैं वापस इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। सॉरी, इस पे हमने स्टाइल और फिर कलर और फिर रेड इस तरह इसको डिफाइन कर दिया, ठीक है। मैं HTML4 पे चला गया। अच्छा, क्या गलती की हमने कि हमारे पास अच्छा ये एल लिख दिया, आई थिंक मैंने इसके साथ देखा तो आपका ये एंकर टैग जो कि रेड हो गया। इसका मतलब है यहाँ पर मेरे से ये लिख गया था, तो आपको ये जहन में याद रखना चाहिए कि अब कलर एल ये ब्राउज़र को समझ नहीं आ रही थी, इस वजह से इसने कुछ भी नहीं किया। तो ये आप इस तरह लिखेंगे, ये हमने स्टाइल, ठीक है, और उसके अंदर फिर ये वैल्यू इस तरह टाइप की उसकी स्टाइल जो कि एक एट्रीब्यूट है आपके H2 का, और ये उसकी वैल्यू हो गई। तो इस पर कंफ्यूज ना हो कि ये तो फिर हमने कलर लिख दिया, यहाँ पर फुल कॉलन लिख दिया, फिर रेड, फिर सेमी कॉलन। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम CSS पे मूव होंगे, ठीक है। अभी के लिए ये है। अच्छा, लास्ट टैग जो मैंने आपको बताई थी कि हम देखेंगे वो होता है इमेज का टैग। कि आपने सपोज अपने इस पेज पे यहाँ पर कोई अपनी इमेज या किसी चीज़ की इमेज डिस्प्ले करनी हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप कोई इमेज ढूंढ लें गूगल पे जाके। अभी मैं आपको नॉर्मल हल्की हल्की सी चीज़ें बता रहा हूँ। कोई भी ये और इसके इमेज पे आए, ये कैट मैंने सपोज ये सपोज, ठीक है, और इसको कर देता हूँ मैं सेव एज इमेज कर देता हूँ, डाउनलोड कर लिया। अच्छा, अब ये याद रखें कि इसको मैंने सेव करना है अपने उस फोल्डर में जहाँ पर मेरा पेज पड़ा है ऑलरेडी। तो वो आपको याद होगा मेरे डेस्कटॉप पे HTML बेसिक्स का फोल्डर है और उसके अंदर पेज है, तो इसी के अंदर मैं अपना इमेज भी सेव कर लूँगा अभी के लिए। तो डेस्कटॉप के अंदर में आया
ये HTML और इसको मैं नाम देता हूँ कैट, ठीक है। और ये जेपीग है तो इसकी .jpg एक्सटेंशन बन जाएगी। ये देख रहे हैं cat.jpg, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई नहीं जान सकते तो इस पर जो आपका इमेज है उस पर राइट क्लिक करके कि प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो ये आपको बता देगा कि ये इसकी एक्सटेंशन है ये, ठीक है। तो ये याद रखें। और दूसरा हमने ये इधर ही डालना है। तो अब आपने क्या करना है, अपने कोड में जाना है। यहाँ पर हम उसके लिए यूज़ करते हैं img का टैग, ठीक है। और फिर उसका होता है src यानी स्क्रीन सोर्स। src का मतलब है सोर्स। और हमारे पास जो नाम है वो क्या था, और .jpg। तो ये देख रहे हैं आपके पास ये आपका इमेज आ गया, ठीक है ना। आपको ये ख्याल रखना है कि आपका जो HTML बेसिक है उसके अंदर ही आपकी इमेज सारी पढ़नी होनी चाहिए, ताकि उधरी से वो आपका जो एप्लीकेशन है उसको रीड कर सकें जो आपकी HTML है, और उधरी आपके वो पास वो डिस्प्ले हो जाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही काफ़ी है, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे कि क्या करना है। थैंक यू।